Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Myself, Chirag Joshi. Dear students, today we are going to start second lecture of science. We are on the topic chemical reaction and chemical equation. Dear students, I have already explained you what is chemical reaction. Now, main thing is how to express that reaction in the form of equation. हमें आज यह सीखना है कि केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से इक्वेशन में टर्न कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जहां तक पढ़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, we have already learned about magnesium ribbon that burns in the presence of air that gives us magnesium oxide. उसी एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे we were having magnesium ribbon in the presence of oxygen. We got magnesium oxide. Dear students, अब आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूं। This is left hand side. Dear students, this both are reactants. This both are reactants. अभी आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ रिएक्टेंट्स दो ही हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स डियर स्टूडेंट्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी हो, लेकिन उनके बीच में जो साइन रहेगी वो है प्लस। सपोज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इज आल्सो अ रिएक्टेंट, सो I have represented magnesium plus oxygen. जो हमें रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है, उसके बाद हमें जो मिलता है वो है हमारा प्रोडक्ट। So we are getting magnesium oxide. तो आप ये समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, बीच में हम करेंगे एरो जो बोला जाएगा gives us, और राइट हैंड साइड हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये किस तरीके से लिखा जाए उसकी बात मैंने की। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर इसी चीज को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं विद सिंबल्स, तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा। यू आर नोइंग दैट मैग्नीशियम, दैट सिंबल इज Mg, प्लस ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड LHS, दिस इज राइट हैंड साइड RHS। अभी आप देखिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स है, एटम्स है 2। मैग्नीशियम के कितने है? 1। इन शॉर्ट 2 ऑक्सीजन है, 1 मैग्नीशियम है। हमें क्या मिलता है? 1 मैग्नीशियम मिला, 1 ऑक्सीजन मिला। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? तो कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम था। हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला? 1 मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन। अगर ये पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उस टाइप के इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए। We have to balance the equation. हमें इक्वेशन क्या करना है? बैलेंस करना। ऐसा भी एक टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें इक्वेशन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्या कर सकते थे? आप यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2mg। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2mg O। तो ये इक्वेशन क्या बन गया? बैलेंस। कैसे? अगर सपोज
मैं यहाँ पे ये आपको लाइन जो मैंने लिखी है पहले वो समझा देता हूँ. If numbers of atoms of each elements are not same on both the sides, then that equation is known as skeleton chemical equation. अगर कोई मुझे कहेगा कि इसको आप बैलेंस कर दो तो मैं क्या करूंगा. देखिए यहाँ पे Mg 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मुझे कुछ नहीं करना है. आई विल मल्टीप्लाई 2 विथ Mg प्लस ये तो वैसे का वैसा. अभी आप देखिए 2 Mg है तो ये लिख लिए 2, ये Mg के और ये ऑक्सीजन के. मीन्स this 2 is for Mg also and this 2 is for oxygen also. तो देखिए O2 का O और 2 आ गया, Mg का 2, Mg का 2. Clear? So now this equation has become balanced chemical equation. Without this thing, it was skeleton equation. I hope you are able to understand that what is skeleton equation and what is balance equation. Dear students, अभी देखिए हमारा टॉपिक है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. उसके रूल्स है कि आपको किस तरीके से उसको बैलेंस करना है. ठीक है, मैं आपको पहले फर्स्ट वन से समझाता हूं. Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. अभी आपको देखना है dear students, first you have to observe it very carefully. First you will observe the reactants, means you will observe LHS. How many zinc element are there, atoms are there? 1. Zinc is 1. Hydrogen is how much? 2. Hydrogen is 2. Sulfur SO4 is 1. SO4 is 1. Okay, now this is LHS. Now come to the RHS. Dear students, the things which I am teaching you here, this is a rough work. You have to do this rough work in your mind. आपको इस तरह का रफ वर्क कहीं पे लिखना नहीं है. You should not write this kind of thing in your books also. ठीक है. RHS. अभी आप देखिए Zn equals to 1, SO4 equals to 1, H equals to 2. अभी आप खुद बैलेंस कर लो. Okay, H is 2, okay, done. Here also 2. Zn is 1, here also 1. SO4 1, SO4 1. Means what? It is balance. इसे हमें कुछ करना नहीं है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स में जितने एटम है उतने ही एटम प्रोडक्ट्स में है. Means this is a balanced chemical equation. Clear? लेकिन अगर आप दूसरा इक्वेशन देखें वो है Fe plus H2O gives what? Fe3O4 plus H2. चलो वो देख लेते हैं. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. चलिए तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं. Fe कितने हैं? 1. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 1. ये बात हो गई रिएक्टेंट्स की. अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं. मींस RHS. Fe कितने हैं? 3. O कितने हैं? 4. H कितने हैं? 2. अभी आप खुद ही देख लो. Fe 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, बैलेंस है? नहीं है. H2, यहाँ पे H कितने हैं?
2 है, यहाँ पे H कितने हैं 2। अच्छा, H की बात हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 4। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द बैलेंस इक्वेशन। अभी मैं इसको बैलेंस करूंगा, आप देखिए किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है वो देखिए आप। Fe3 है, Fe कितना है 3 है। तो पहले इस स्टेप को देखिए, यहाँ पे Fe कितने हैं 1। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं Fe को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ। एक बात बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है कि जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो सारी इक्वेशन को करेंगे, नहीं, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स। Fe3 है, then I will multiply 3 with Fe only. Okay, so 3Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अभी मैंने Fe3 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, कैसे 3 को मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये ऑक्सीजन जो उसके पास 4 है उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसके पास कितने ऑक्सीजन है 1, कितने हैं 1, मुझे कितने चाहिए 4। देन सिंपल, आई विल मल्टीप्लाई 4 with H2O, Fe3O4 plus H2। अभी यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। If you are having any doubt, then let me clear it. This H2O, the whole thing is 1, means the 4 will be multiplied with H also and with 0 also. Now this is H2O, means how many hydrogen has become, that you have to see. How many hydrogen has become 4 to the 8, 8 hydrogen has become. Okay, and how many oxygen is there 4, oxygen I will give to Fe3, 4 ऑक्सीजन Fe3 के साथ ऑलरेडी सेट है। अभी आप देखिए 4 to the 8, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है सिर्फ 2, कितने बाकी रह गए 6, कितने बाकी रह गए हैं 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। देखिए 4 to the 8, 4 to the 8, अभी सॉल्व हो गया। देख लेते हैं, F equals to 3 है, H2 कितने हैं, मींस H कितने हैं 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। दिस इज रिएक्टेंट साइड। अब यहाँ पे देखिए Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और H कितने हैं 8। देखिए हो गया बैलेंस। दिस इज कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। स्टिल वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक समझाया है, मैंने कुछ आपको रूल्स के साथ नहीं समझाया है, ये तो आपके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको देखिए फिर से समझाता हूं, प्लीज पे अटेंशन। First of all, dear students, you will check on the product side that how many Fe is there, 3 Fe. So step 1 is you will multiply 3 with Fe.
oxygen? 4. So you will multiply 4 with the oxygen. Step 3. Now you balance it in your mind. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 8. ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 4. 4 है, बात खत्म. Fe3 है, डन. अभी यहाँ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4. 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. It is clear, dear students, in your mind? Okay. Now the last and the final step. Remember, dear students, the final step 3Fe. आपको ये पता है ना Fe क्या है? F is ferrous means iron. ठीक है? Fe is iron means it is solid. So you have to write S plus 4H2O. H2O means water. It is liquid. Gives Fe3O4. Fe3O4 means it is solid plus 4H2 means it is gas. Dear students, आपको इस तरीके से पूरा इक्वेशन लिखना है. अगर वो चीज सॉलिड है तो आप ब्रैकेट में S लिखेंगे, लिक्विड है तो L, गैसियस है तो G, aqueous solution then you will write AQ. Okay dear students, I hope you are able to understand this concept. One more example I will take for you, that is sodium plus water. Please see here, the last one. Dear students, it is written in the word equation. यहाँ पे आपको symbols नहीं दिए गए, आपको खुद बनाने हैं symbols. Sodium means you are knowing it is Na plus water, that is H2O, gives sodium hydroxide. सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH प्लस हाइड्रोजन. ओके, अभी आप देखिए NaOH, यहाँ पे H2. अगर आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देख ले तो Na कितने हैं? 1. यहाँ पे भी 1. ऑक्सीजन कितना है? 1. यहाँ पे भी 1. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2. और यहाँ पे कितने हैं? 3. है ना? ओके. तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. तो चलो एक काम कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड 3 हो गए. इस तरह से बैलेंस नहीं होगा. See here, what you will do, you will think that you have to increase the number of hydrogen. If you are increasing number of hydrogen, then number of oxygen will be also increase. अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ क्या बढ़ जाएगा? ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ कौन है? Na, वो भी बढ़ जाएगा. तो बेटर है कि पहले हम कहां से स्टार्ट करें? Na से. तो हम देखिए यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 2Na प्लस 2H2O. अभी आप खुद देख लो, ऑक्सीजन कितने बन गए? 2. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2. हाउ मेनी Na? 2. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4. If I make 2NaOH, अभी आप खुद देख लो, Na कितने यूज हो गए? 2. O कितने यूज हो गए? 2. हाइड्रोजन कितने यूज हो गए? 2. तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, उसमें से 2 मैंने यहाँ पे यूज कर लिए. 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज कर लिए, 2 सोडियम यहाँ पे. अभी बचा क्या? 2 हाइड्रोजन मीन्स 2H2. सॉरी, H2.
Clear? I hope, dear students, you are not having any doubt how to write. Na is solid, this is liquid, this is solid, and this is gas. Okay? Dear students, I hope you are able to understand this balancing equation. If you are not able to understand, please inform me, dear students, in the comment box so I can make another video lecture for you to make you better understand. Now, if you are able to understand this session, then please try exercise question, balancing the equation yourself. Okay? Thanks for watching this video, dear students. Thanks for your support. Thank you, dear students.